बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके लिए ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स के लिए जिनके पास नीचे जगह नहीं होती, जिनके पास गार्डन नहीं है, तो सिर्फ छत के ऊपर अपनी बागबानी करना चाहते हैं, टेरेस गार्डन, कि वो अपनी कलमों का के लिए कैसे बेड बनाए। आइए हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमने एक शापर नीचे रखा हुआ बिछा के, देखिए शापर है ये वाला आम सा शापर, इसको छत पे हमने बिछा दिया है। यहाँ पे हमने देखिए ईंटें लगाई हैं, इसकी लेब लगाई है, ठीक है। अब ये जगह भी हमारी खाली पड़ी है, हमने ये इस ईंट को, देखिए ये जो ईंट है ना, बेड का मतलब है कि ये हमारी कल में इसमें लगे, फिर वो हिले नहीं। इसको हमने यहाँ पे लगा देना, इधर टाइट कर देना है। देखिए इसको भी हमने यहाँ पे ये लगा के ये टाइट कर दी है। अब ये हमारी चारों तरफ से बिल्कुल अब ये इसमें फिट बैठ गया है। तो आप छत के ऊपर ऐसे ये लगा लें और इंशाल्लाह इसके अंदर कोई कलम आपकी हिलेगी नहीं। अब ये मेरे पास कलमें गुलाब की मैंने पहले ही रखी हुई काट के। मौसम अच्छा हो गया है और आजकल हम इन्हें कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल ओपन रखें, फुल धूप। यहाँ पे हमारे पास फुल धूप आती है। सुबह माशाल्लाह 7-8 बजे धूप शुरू होती है, सूरज जब निकलता है, और तकरीबन 4-5 बजे तक धूप यहाँ पे रहती है। तो आप भी ऐसी जगह देखें अपनी। ये हमने एक कोना लिया अपना छत के ऊपर, ताकि ये यहाँ पे कोई बच्चा इसको खिलाए ना। बस ये देखिए, अब इनको करते हैं। ये मैंने पहले से देखिए ये काट के रखी हुई, इसमें बहुत ज़्यादा कलमें सारी मैं लगाता हूँ आपको, फिर हम मिलते हैं। देखिए ये देखिए, बस ऐसे पकड़ा और आपने इसको बस ये लगाते आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कोशिश करें कि ऊपर थोड़ी सी ऊपर रहे, बस ये हाफ से ज़्यादा नीचे ले जाइए। देखिए ये ऐसे पकड़ा है, बिल्कुल हाफ से, देखिए, और बिल्कुल इसको नीचे ले गए हम। ये देखिए थोड़ा और इसको दबा दें नीचे तक, बस। ये देखिए ये सब बिस्मिल्लाह, इसको दबा दें। ये देखिए मैंने सब कलमों को ये थोड़ा एंगल से काटा हुआ है, देखिए, ताकि मुझे पता चले। देखिए हमने अपनी देखें गुलाब की कलमें सारी लगा चुके हैं। अब हम इसे पानी देंगे। देखिए पहली मरतबा इनको पानी आपने बहुत अच्छी तरह लगाना है। गुलाब के अंदर बस नमी रहनी चाहिए, इसकी नमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नमी जब इसकी ख़त्म हो जाएगी फिर हमारा गुलाब ख़राब हो जाता है। बस इसके अंदर आपने नमी का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी नमी ना इसके अंदर बस ख़त्म हो। जब आप देखें इसकी नमी, ये गुलाब खुश्क होने पे आ रहा है, तो आप इसको पानी दे दें। बस जैसे मैं दे ऐसे पानी देना है इसको, क्योंकि अब ये उसका सीज़न है आजकल गुलाब का। अब ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम दोबारा से सबको पानी दे देते हैं। ये देखिए ऐसे ही आपने भी करना है। जब आपको लगे नमी कम हो रही है, सबको पानी दे दें। कलम कोशिश करें कि थोड़ी सी मैच्योर किस्म की आप लें, ज़्यादा कच्ची कलम ना लें। वो शायद फूट तो जाए लेकिन चल ना सके मज़ीद आगे, तो कलम वही लें जो थोड़ी सी मैच्योर किस्म की हो। ये देखें व्यूअर,
ये 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है हमारा। ये हमने कलमे इसमें लगाई थी, जंगली वाली भी और हारों वाले गुलाब की भी, देसी गुलाब जिसे कहते हैं। तकरीबन देखें तमाम की तमाम कलमें हमारी सब ये फूट चुकी हैं, एक भी कलम हमारी ज़ाया नहीं हुई। 100% ये हमारा रिज़ल्ट रहा है। जो हज़रात गुलाब के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है। मैं कहूँगा जितनी हो सके दिल खोल के कलमें लगाएं, इंशाल्लाह कलम ज़ाया नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा आदि तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, कलमें लगाएं ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास नीचे जगह नहीं होती, वो अपने छत के ऊपर आएँ और थोड़ी सी जगह में बस ऐसे अपनी कलमें लगा लें। थैलियाँ बस इस हिसाब से ईंटें वगैरह लगा दें या कोई और चीज़ भी वो लगा लें ताकि वो हिले ना बस, और वहाँ से किसी का गुजर ना हो। मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से इनको हमने बचाना है कि हिलने से। अगर ये हिल जाएगी तो कलम ख़राब हो जाएगी। बस इसके अंदर बस ये कुछ आपने देखना है, बस कलम आपको हिलनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर इसकी जड़ें वगैरह बन जाती हैं, पौधा बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि उसका मौसम भी आ रहा है, शुरू हो चुका है माशाल्लाह इसका मौसम। अब हम इसको कवर भी नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे छत के ऊपर धूप के अंदर, बिल्कुल फुल धूप में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।